नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे भांसो राशन एक छात्र में। उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक 48 मीटर लंबी 48 मीटर लंब और 31.5 मीटर चौड़े यानी वाइड भूमि यानी कि फील्ड यानी कि फार्म के निचले स्तर को बिलो लेवल को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है। इसके लिए मिट्टी यानी सॉइल को भूमि के पार्श्व में खोदे गए यानी कि डग किए गए 27 मीटर लंबे और 18.2 मीटर चौड़े घनाभार यानी क्यूबॉइडल गड्ढे से यानी पीठ से निकाला जाता है। तो गड्ढे यानी पीठ की गहराई यानी डीपनेस यानी कि डेप्थ कितनी होगी। एक पहली बात यहाँ पर यहाँ पर देखो हमारे पास दो घनाभ है, दो क्यूबॉइड है। इसे देखो, ये जो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। देखो इस क्वेश्चन में देखो हमें दो घनाभ लेना है, दो घनाभ लेना है, दो घनाभ लेना है। इसमें सिर्फ दो घनाभ है, टू क्यूबॉइड है, टू क्यूबॉइड है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो पहले हम घनाभ बनाते हैं। तो घनाभ बनाने के लिए पहले लेना होता है हमें आयत यानी कि रेक्टेंगल। फिर से इसमें लेना होता है आयत यानी कि रेक्टेंगल। जोड़ा 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 जोड़ा, तो ये हो गया हमारा घनाभ यानी क्यूबॉइड। सिमिलर दूसरा घनाभ भी हमें लेना है, दूसरा हमें क्यूबॉइड भी लेना है। देखो लिया हमने आयत रेक्टेंगल, दूसरा लिया आयत रेक्टेंगल, जोड़ा 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 जोड़ा, तो ये हमारा हो गया दूसरा घनाभ सेकंड क्यूबॉइड, सेकंड क्यूबॉइड। देखो अब देखो यहाँ पर हमें बोला है कि देखो मतलब देखो यहाँ पर ये क्या है। देखो ये हमारी भूमि है, जमीन है। देखो ये जो भूमि का बात किया है, जमीन का बात किया, लैंड का बात किया, वो देखो ये है। देखो ये हमारा जमीन है, लैंड है, भूमि है। ये हमारा जमीन है, भूमि है, लैंड है। मतलब जमीन है यानी लैंड है यानी भूमि है, वो उसका शेयर देखो आयताकार है, रेक्टेंगुलर मींस दैट आयत है, रेक्टेंगल है। बेस यानी पाया मतलब जमीन आयत है, रेक्टेंगल है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। अब इसमें देखो इसका लंबाई हमें दिया है 48 में। देखो लंबाई क्या है, देखो यहाँ पर ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये कितना है 48 मीटर। दूसरा दिया है कि ये इतना चौड़ा है, 31.5 मीटर चौड़ा है। तो चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई, ये चौड़ाई कितना है 31.5 मीटर, 31.5 मीटर चौड़ा। अब ये बोला है कि भूमि के निचले स्तर को मतलब ये बेस को यानी कि पाए को, निचले स्तर को मतलब ये भूमि को मतलब ये बेस को, पाए को देखो 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है, 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो
पहली बात यहाँ पर देखो हम देखो ये डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। डेसीमीटर को हम देखो इसको बाद में करेंगे। यहाँ पर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में करेंगे जब वैल्यू रखेंगे तब। अभी भी करें तो चलेगा, बाद में ही करेंगे, मतलब कर ही देते। देखो यहाँ पर आपको याद करके रखना पड़ेगा कि देखो 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर होता है। देखो ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, ये कन्वर्टेशन रूपांतरण आपको याद करके रखना पड़ेगा। मतलब 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर होता है। तो यहाँ पर ये डेसीमीटर मतलब 1 डेसीमीटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो देखो 10 से भाग देना है, 10 से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पर हियर ये 6.5/10 मीटर होगा, ये 6.5/10 मीटर होगा। इतना मीटर देखो यहाँ पर दिया है कि निचले स्तर को इतना ऊंचा उठा जाता है। मतलब ऊंचा उठाना है, मतलब ये बेस पर यानी कि जमीन पर मिट्टी रखते जाना है, सॉइल रखते जाना है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी, सॉइल के ऊपर सॉइल, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, सॉइल के ऊपर सॉइल रखते जाना। देखो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, यहाँ पर देखो ये हाइट जनरेट होगा, ऊंचाई जनरेट होगा, हाइट जनरेट होगा, ऊंचाई जनरेट होगा। जो कितना है, ये इतना दिया है, कितना, ये हाइट देखो, ये हाइट हमें ये इतना दिया है, ये हाइट हमें इतना दिया है 6.5/10 मीटर। तो ऐसा यहाँ पर समझना है। अब जो मिट्टी आया वो आया कहाँ से? देखो ये मिट्टी के लिए देखो दूसरा यहाँ पर क्या कर रहे थे, देखो गड्ढा खुदा जाता है, दूसरा गड्ढा खुदा जाता है, पीट डग किया जाता है, देखो तो ये हमारा दूसरा घनाभ है, मतलब ये गड्ढा है। देखो ये गड्ढा है यानी कि पीट है, ये दूसरा घनाभ है, हमारा गड्ढा है, पीट है। अब इसका साइज क्या है, तो माप क्या, देखो यहाँ पर माप देखो बोला है कि देखो यहाँ पर बोला है कि 27 मीटर लंबा है। देखो लंबाई क्या है, देखो लंबाई क्या, देखो ये लंबाई है कितना, 27 मीटर लंबा है। दूसरा चौड़ाई क्या, चौड़ाई यहाँ पर 18.2 मीटर है। ये देखो ये चौड़ाई है, ये देखो ये नहीं, ये तो यहाँ पर हाइट है, ये हाइट देखो, ये चौड़ाई है, 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 ये चौड़ाई कितना है 18.2 मीटर। अब दूसरा दिया है कि देखो 27 मीटर हम चौड़ा गड्ढे से निकाल जाते हैं, गड्ढे की गहराई कितनी है, मतलब देखो यहाँ पर देखो, मतलब देखो ये जो गड्ढा है तो ये गड्ढा का लंबाई कितना है 27 मीटर है और चौड़ाई कितना है 18.2 है, 18.2 है। अब इसका हमें पूछा है डीपनेस, गहराई नहीं डेप्थ, हमें पूछा है डीपनेस, देखो पूछा है, देखो गहरा कितना है, गहराई पूछा है, डीपनेस पूछा है, डेप्थ पूछा है। मतलब ये यहाँ पर जो हाइट है तो ये हाइट ही यहाँ पर डीपनेस होता है, गहराई होता है। जो हाइट है घनाभ का वही क्या है यहाँ पर गहराई है। मतलब यहाँ पर हमें ये हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पर हुआ ये कि इस पूरे गड्ढे में से मिट्टी निकाला, पूरा मिट्टी निकाला,
और इसी मिट्टी को देखो यहाँ पर ऊपर उठाने में इस्तेमाल किया है। फिर से पर यहाँ जो मिट्टी निकला पूरा, वो पूरा मिट्टी इसको ऊपर उठाने में इस्तेमाल किया है। मतलब ये मिट्टी बराबर that is mathematically गणितीय रूप से देखो, ये घनाभ का आयतन और ये घनाभ का आयतन सेम है। इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम एंड इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम है। दैट इज घर की भाषा में ये पूरी जगह का माप और ये पूरी जगह का माप सेम है। मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मतलब घनाभ का वॉल्यूम यानी आयतन निकालने का फॉर्मूला LBH होता है। तो ये इसके लिए LBH हमने रखा और इसके लिए हमने LBH रखा। ये दोनों कैसा है, बराबर। बस अब सिर्फ वैल्यू रखना है, आंसर आराम से निकल जाएगा, कंफर्ट से निकल जाएगा। हम अब बारी से 1 by 1 वैल्यूज रखते हैं, पुट करते। पहले यहाँ पर देखो लैंथ कितना है, 48 है, ये हमने रखा 48 गुणा ब्रेथ कितना है, ये देखो 31.5, मतलब ये 315/10 होगा। 31.5 मतलब 315/10 होगा। ये आपको आना ही चाहिए कैसे होता है, वो फिलहाल हम नहीं बता देंगे। आगे इनटू एच कितना है, कितना ऊपर उठा है स्तर, देखो ये इतना देखो। तो यहाँ पर अल्सो क्या हो, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दशमलव को हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 65/100 हो जाएगा। देखो ये दशमलव हटाया हमने तो बट्टे में 10 और आएगा, 10 का गुणा 100 हो जाएगा। देखो पीछे का ये पॉइंट को हमने हटाया, ये 65 हो गया, तो बट्टे में क्या आएगा, इसका जो 10 आएगा, क्या इसका 10 आएगा नीचे में, देन ये 10 ऑलरेडी है, 10 और 10 का गुणा 100 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें 65/100 मिलेगा। यहाँ पर h बराबर 65/100 है। आगे बराबर इक्वल लेंथ, गड्ढे का लेंथ कितना है, ये 27 है, 27 इंटू गुणा ब्रेथ कितना है, चौड़ाई कितना है, ये 18.2, मतलब 182/10 हमने दशमलव को हटा दिया। और ये h मतलब गहराई हमें निकालना है, ये हमें आउट करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सीधी बात है, ये सब को इधर लाना पड़ेगा, मतलब h को अकेले उधर रखना पड़ेगा। देन देखो यहाँ पर ये कैसा बनेगा, देखो तो पहली बात ये 10 दोनों तरफ छुट्टी ले ले, ध्यान देखो इधर क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास देखो ये 48 है गुणा 315 है गुणा 65 है, बट्टे में ये 27 गुणा ये 182 आएगा, बराबर ये h होगा। किसी बात देखो ये h बराबर इतना होगा, देखो 48 गुणा 315 गुणा 65 और बट्टा में क्या ये 27 है, 122 वो 100 रह गया, देखो ये 100 रह गया, बेचारा 100 रह गया, देखो ये 100 रह गया था, ये 100 भी आएगा। इन शॉर्ट h बराबर इतना होगा। अब बस जस्ट जो काटकुट होगा उसको करना पड़ेगा। अब कैंसलेशन हमें करना है, काटकुट करना पड़ेगा। कैसे बनेगा, देखो पहली बार हियर जो 65 होता है इसको हम 13 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार ये 65 को हम 13 गुणा 5 ऐसे लिख, 13 पंचे होता है। सिमिलरली देखो ये 182 में 13 से भाग जाता है, ये 182 में 13 से देखो 14 बार में भाग जाता है, 14 टाइम्स में डिवाइड होता है, मतलब 182 को हम 13 गुणा 14 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 182 को हम 13 गुणा 14 ऐसे लिखते हैं, मतलब
ऊपर में जैसे 13 है, तुमने इसको 13 से भाग दिया तो ये 14 बार में लग गया, मतलब 13 14 गुणा 182 होता है। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये 13 13 छुट्टी ले ले जाए आगे और थोड़ा बड़ा। ये 27 मतलब 9 क्या 27 होता है, आगे 48 मतलब 16 क्या 48 होता है। इससे क्या होता है, इससे देखो ये 3 3 चला जाए, 3 3 चला जाएगा। आगे आगे देखो ये 315 में 9 से भाग लगता है कितनी बार में, तो 35 बार में, 35 टाइम्स में। देखो 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 नहीं ये बताएंगे नहीं, ये डिटेल में हो जाएगा, ये इतना ही काफी है। देखो 35 बार में जाएगा। अब आगे दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा देखो 9 से गया 35 बार में 315। आगे यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 35 है। अब आगे होगा कि 14 को हम 7 गुणा 2 ऐसे लिखते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ पर देखो ये 7 पंचे 35 हो जाएगा। आगे 2 8 16 होता है, तो नीचे में हमारे पास ओनली 100 बचा है और ऊपर में क्या बचा, देखो ऊपर में ये 5 बचा है, ये 5 है और ये 8 है। देखो इसका हमने भी काफी प्रैक्टिस किया है, काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया। देखो ये कैंसिलेशन करना यहाँ पर आसान नहीं है। देखो यहाँ पर ये 5 पंचे 25 होता है और 25 8 200 होता है, 200 होता है और ये बट्टे में हमारे पास 100 है, तो बराबर एच है। मतलब ये कितना होगा, ये देखो कितना होगा, ये 2 बार में चला जाएगा, 100 दूनी 200 होता है, मतलब एच बराबर हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा तो मिलेगा, 2 मिलेगा तो मिलेगा। अब यहाँ पर यूनिट क्या है, इकाई क्या, देखो ये यहाँ पर यूनिट यानी कि इकाई देखो दिया है कि क्या है, मीटर, इसे पीछे में मीटर लगेगा। मतलब इस घनाभ का हाइट 2 मीटर है, मतलब ये जो गड्ढा है पीछे, इसका गहराई यानी कि डीपनेस यानी कि डेप्थ 2 मीटर है, 2 मीटर। देखो ढूंढो ऑप्शंस में 2 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, 3 है, 2 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी ये हमारा आंसर है। देखो ये हमारा आंसर है 2 मीटर 2 मीटर, विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। एक आयताकार रेक्टेंगुलर खेत यानी कि देखो 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 खेत, देखो 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 खेत यानी कि फील्ड, देखो 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 भूमि को फार्म नहीं, देखो पहले यहाँ पर हमने भूमि को फार्म बोला था, पर फार्म अच्छा नहीं रहेगा। देखो फार्म किसको बोलते हैं, खेत को बोलते हैं, ये भूमि को लैंड बोलते हैं। और दूसरा देखो 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 भूमि को, देखो भूमि को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लैंड बोलते हैं, भूमि को इंग्लिश में लैंड बोलते हैं। देखो ये ठीक कर लेना, ये भूमि को इंग्लिश में लैंड बोलते हैं। और देखो ये खेत को क्या बोलते हैं, खेत को फील्ड और दूसरा फार्म भी बोलते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पर आपको करेक्शन कर ले, ये भूमि को लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और खेत को फील्ड भी बोलते हैं और दूसरा फार्म भी बोलते हैं। तो खेत यानी फील्ड यानी कि फार्म, जिसकी वो लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 28 मीटर है। इसके एक कोने पे कॉर्नर पर एक 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा व 5 मीटर गहरा यानी कि डीप गड्ढा यानी पीट खोदा गया, डग किया गया, और इससे निकाली गई मिट्टी को, सॉइल को खेत के शेष भाग में, रिमेन्स पार्ट में समान रूप से यानी यूनिफॉर्मली, समान रूप से यूनिफॉर्मली फैला दिया गया, स्प्रेड किया गया, स्प्रेड किया गया, स्प्रेड किया गया। तो आगे देखो खेत का स्तर कितना ऊपर उठ गया, लेवल कितना इंक्रीज होगा, लेवल कितना इंक्रीज होगा। और ये देखो देखो ये एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, इसका जो आंसर आएगा
ये क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें बोला है कि आंसर सेंटीमीटर में बताइए, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताना है। ये मेन बात यहाँ पर है। देखो ओरिजिनल आंसर मीटर में आएगा तो उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताना। ये तो ये हमने ऑलरेडी मतलब यहाँ पर लिखा ये सब लिए। तो पहले यहाँ पर भी कुछ नहीं है, जो पहले में था वही यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन ही देखो, पहले में था वही यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर भी हमें दो घनाभ लेना है, टू क्यूबॉइड लेना। देखो पहला घनाभ खींचा हमने, क्या खींचा हमने, आयत खींचा, आयत खींचा, दूसरा आयत, जोड़ा 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 जोड़ा, दूसरा लिया आयत, लिया आयत, दूसरा इसमें लिया आयत, जोड़ा 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 और यहाँ पर जोड़ा, तो हमारा दूसरा घनाभ हो गया। देखो ये रफ ही चलता है। अब यहाँ पर जो दिया है वो यहाँ पर समझना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इसके एक कोने पर, मतलब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। देखो जो हमें मिट्टी निकालना है वो सेम खेत में से निकालना है, एक ही खेत में से निकालना है, मतलब अलग से नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, ऐसा डायग्राम यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर बहुत सिंपल, देखो ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, यहाँ पर बहुत सिंपल है, सरल बनेगा। देखो कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ब्रेन का यूज करने को। यहाँ पर बोला है कि एक आयताकार खेत है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब आयत ही हमें लेना है। क्या लेना है? आयत लेना है, रेक्टेंगल लेना है। देखो ये हमने लिया आयत, आयत रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल, ये हमारा खेत हो गया, फार्म हो गया, फील्ड हो गया। ये हमारा आयत शेप का खेत है, फील्ड है। अब इसका लेंथ कितना है? लंबाई यहाँ पर दिया है 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर, पूरा लंबाई 40 मीटर है। आगे दूसरा दिया है चौड़ाई 28 मीटर है। देखो ये चौड़ा है, ये चौड़ा है, ये चौड़ा है, 28 मीटर दिया है, 28 मीटर दिया है, 28 मीटर दिया है, 40 28 दिया है, लंबाई 40 है। देखो ध्यान से देखना है, लंबाई 40 है, आगे चौड़ाई 28 है। अब ये दूसरा बोला है कि इसके एक कोने पर एक 12 मीटर लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदेगा। मतलब देखो हमें एक कोना पकड़ना है। देखो यहाँ पर 4 कोना है हमारे पास, तो कोई भी एक कोने को आप पकड़ सकते हो क्लच में। ले हम यहाँ पर पकड़ में लेते हैं, हम यहाँ पर क्लच में, यहाँ पर हमें गड्ढा खोदा है। इसी फार्म में सेम फार्म देखो यहाँ पर कोने में, कॉर्नर में हमें एक गड्ढा खोदा, फिर डग किया, गड्ढा खोदा, फिर डग किया। तो इसका लंबाई क्या है? मतलब ये इतना कितना है, ये इतना कितना है, ये इतना देखो यहाँ पर दिया है कि 12 मीटर लंबा है, ये 12 मीटर लंबा है, ये इतना लंबाई 12 है, 12 है, 12 है, 12 है। तो चौड़ा कितना है? चौड़ा यहाँ पर 6 मीटर। देखो ये इतना, देखो ये चौड़ा 6 मीटर, इतना 6 है, इतना 6 है, इतना 6 है। और देखो गहरा कितना है? 5 मीटर है, ये गहरा कितना है? 5 मीटर। ये 3D में कल्पना करना पड़ेगा। ये डायग्राम जो है हमने 2D में बनाया है, 2 डायमेंशन में बनाया है। ये एक्चुअल में देखो गड्ढा देखो 3D में हो जाएगा, क्योंकि देखो उसका गहराई भी है, यानी हाइट हो जाएगा, इसलिए ये 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम हाइट को लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर गहराई मतलब हाइट भी होगा, यहाँ पर गहराई भी हाइट भी है। तो ऐसा यहाँ पर दिया है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या देखो आगे दिया है कि ये गड्ढे से मिट्टी निकाला
गया, खोदा गया, जो मिट्टी निकला उसको ये फार्म के ऊपर, देखो फार्म के ऊपर रखा गया, मतलब देखो ये मतलब रिमेन्स पार्ट पर, खेत का रिमेन्स पार्ट कितना, ये इतना रिमेन्स पार्ट हो गया, देखो ये इतना रिमेन्स पार्ट हो गया, बचा हुआ पार्ट हो गया। तो इसमें से मिट्टी निकाला और ये शेष भाग में फैला दिया, मतलब ऊपर उठा, लेवल बढ़ाया, लेवल इंक्रीज किया, लेवल इंक्रीज किया, मतलब इसमें से जितना मिट्टी निकला उसको शेष भाग में, इसी खेत में सेम, इसी खेत में देखो सेम रूप से, मतलब इक्वल लेवल पर, मतलब देखो मतलब देखो समान रूप से यानी यूनिफॉर्मली फैला दिया, मतलब लेवल को ऊपर उठाया, इंक्रीज किया। तो आगे क्या पूछा है, हमें पूछा है कि स्तर कितना ऊपर उठेगा, मतलब जो हाइट बनेगा, यहाँ पर हाइट बनेगा, हाइट वो निकालने को हमें बोलते हैं। ऐसा यहाँ पर कहानी है, ऐसा स्टोरी। देखो फिर से एक बार देखो, ये हमारा एक खेत था ओरिजिनल, इसमें से हमने कॉल पे गड्ढा खोदा जो इतना लंबाई का है। अब इसमें से मिट्टी निकला, उसको शेष भाग में एक समान में फैलाना है, मतलब लेवल को इंक्रीज करना है, मतलब हाइट बनाना है। देखो ये सब डालते रहना, मतलब हाइट बन जाएगा। तो हाइट कितना बनेगा वो हमें निकालने को बोला है। एक क्वेश्चन को आप एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से पढ़ लेना। पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना पड़ेगा। नहीं यहाँ पर आगे ये बनेगा किसमें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ पर देखो, पहले बात यहाँ पर देखो, एक बात तो कन्फर्म है कि निश्चित देखो गड्ढे का जितना आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा, गड्ढे का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा, जो बनेगा उसका, मतलब इसमें जो पदार्थ है उतना पदार्थ इसमें भी आएगा। लेकिन यहाँ पर हम वॉल्यूम तो देखो यहाँ पर इक्वल हमें मालूम हो गया, पर वॉल्यूम में क्या लगता है, देखो वॉल्यूम में देखो लेंथ लगता है, ब्रेथ लगता है। तो यहाँ पर इसमें तो कोई समस्या नहीं, पर समस्या इसमें है। देखो इसमें देखो समस्या इसमें देखो, इसमें हमें देखो ये लेंथ पता है, चौड़ाई भी पता है, और गहरा कितना है वो भी पता है, इसमें कोई समस्या नहीं, पर समस्या इसमें है क्योंकि देखो रिमेन्स पार्ट में हुआ क्या, देखो यार रिमेन्स पार्ट में देखो यहाँ पर हमें लेंथ नहीं मालूम है, जो रिमेन्स पार्ट इसका हमें लेंथ मालूम नहीं है। देखो यहाँ से हम देखेंगे तो लेंथ इतना होगा रिमेन्स पार्ट का, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लेंथ इतना हो जाएगा, इक्वल नहीं। देखो यहाँ पर हमने लेंथ देखा, लेंथ इतना ही बचा है रिमेन्स पार्ट में, जबकि यहाँ से देखेंगे ये इतना लेंथ है, मतलब सेम नहीं है। सिमिलरली कहानी यहाँ पर ब्रेथ में भी है, चौड़ाई भी है, मतलब देखो इधर हम देखेंगे चौड़ाई इतना है, पर यहाँ पर चौड़ाई इतना ही है, रिमेन्स पार्ट में सेम नहीं है। इसलिए देखो हमने जो पहले क्वेश्चन में किया वैसे हम आल बी का सेपरेट वैल्यू रख के सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे किया जाएगा, कैसे हल होगा, तो देखो इसमें भी एक कहानी लगता है, एक स्टोरी लगता है, कहानी लगता है, स्टोरी लगता है। कैसा, तो ऐसा देखो मान लो, देखो ये बाहर की बात है, ये इसमें नहीं है, इसको लेना देना नहीं है, बाहर की बात है। देखो हमने बनाया घनाभ, क्यूबॉइड, ये घनाभ बनाया क्यूबॉइड। ये बनता कैसे, जो घनाभ है यानी क्यूबॉइड वो बनता किस, देखो वो बनता है आयत के ऊपर आयत, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखने पर बनता है। मतलब इसका बेस क्या है, पाया क्या है, इसका आधार रेक्टेंगल है। देखो ये बेस हो गया रेक्टेंगल, ये बेस हो गया रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल है मतलब इसका लेंथ भी है, चौड़ाई भी। देखो ये क्या है, ये यहाँ पर लेंथ है और ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया।
ये क्या हो गया, लेंथ हो गया और ये चौड़ाई हो गया। अब इसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या हो, देखो क्षेत्र एरिया L गुना B होता है। ये जो आयत है तो इसका क्षेत्र लंबाई गुना चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ यानी कि ब्रेथ यानी कि विड्थ होता है। लेंथ इनटू विड्थ होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। अब इसका मतलब देखो ये तो हमने केवल बेस का चर्चा किया है। ये कितना होगा L गुना B, पर ये एक्चुअल में बना किसे, पूरा डायग्राम पूरा चित्र H की वजह से बना है, H की वजह से बना है, हाइट की वजह से बना है, H की वजह से बना है, हाइट की वजह से बना है। मतलब ये पूरा डायग्राम यानी घना मतलब ये पूरा डायग्राम मतलब ये कंप्लीट कब होता है, संपूर्ण कब होता है, जब इसमें हम H से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो पाया है मतलब ये जो क्षेत्रफल मतलब L गुना B है, इसको हम H से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पूरा ऊपर उठेगा। दैट इज 2D में से 3D में कन्वर्ट होगा। 2 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में से 3 डायमेंशन में कन्वर्ट होगा। 2D में से 3D में कन्वर्ट होगा। 2 डायमेंशन देखो रहने देते हो, 2D में से 3D में कन्वर्ट होगा। मीन्स ये L इंटू B क्या है, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, इसका गुणा किया हमने ऊंचाई में, क्षेत्रफल का किया गुणा हमने ऊंचाई में, तो ये क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, देखो ये पूरा यहाँ पर वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। ये पूरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। मतलब वॉल्यूम क्या होता है, L गुणा B गुणा H होता है, L गुणा B गुणा H होता है। मतलब यहाँ पर हमें करना ये है कि से करना ये है, देखो ये है कि एक्चुअल में यानी कि बेस में देखो क्षेत्रफल का गुणा ऊंचाई में होता है, जो पाया होता है उसका क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का गुणा ऊंचाई में होता है। मतलब क्षेत्रफल के ऊपर क्षेत्रफल, एरिया के ऊपर एरिया, मतलब कितनी बार, H बार हाइट के बार, तब ये पूरा डायग्राम बनता है। मतलब तब ये 3D में कन्वर्ट होता है, मतलब तब ये पूरा चित्र बनता है। मतलब तब आयतन निकलता है, तब वॉल्यूम निकलता है, तब आयतन निकलता है, तब वॉल्यूम निकलता है। इन शॉर्ट आयतन यानी कि वॉल्यूम बेस के क्षेत्रफल को ऊंचाई के साथ गुणा करने पर निकलता है, क्षेत्रफल को ऊंचाई के साथ गुणा करने से निकलता है, एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करने पर निकलता है। क्या निकलता है, वॉल्यूम यानी आयतन क्षेत्रफल का गुणा ऊंचाई के साथ, मतलब इंग्लिश में एरिया का गुणा हाइट के साथ करने पर निकलता है। तो ये सेम कहानी यहाँ पर लगानी है, आइडेंटिकल सॉरी यहाँ पर लगानी है, मतलब कि देखो ये पूरा खेत है, ओरिजिनल है, तो इसका क्षेत्रफल एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी देखो 40 गुणा ये 28 होगा। लंबाई कितना है, 40 है पूरा, और चौड़ाई कितना है, 28, गुणा करो तो 28 चौके होता है 112। ये इसमें लगा पीछे 1120 मिला, और पीछे में लगेगा मीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर लगेगा, क्षेत्रफल स्क्वायर लगेगा। मतलब ये पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है, 1120 है। अब हम निकालेंगे
ये गड्ढे वाला भाग है तो इसका एरिया हम निकालेंगे। ये जो गड्ढे वाला भाग है मतलब इसका हम एरिया निकालेंगे। देखो वॉल्यूम नहीं एरिया, क्षेत्रफल। एरिया होगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना, ये 12 है, गुणा चौड़ाई कितना, चौड़ाई से है तो 12 छिक्का 72 होता है, 72 मीटर स्क्वायर मिला। ये जो गड्ढा वाला पार्ट है तो इसका क्षेत्रफल एरिया 72 है। तो इससे क्या होगा, इससे ये हमें रिमेन्स पार्ट का क्षेत्रफल मिलेगा, रिमेन्स पार्ट का एरिया मिलेगा। देखो ये पूरे भाग का हमें क्षेत्रफल एरिया मिलेगा, कितना होगा, सीधी बात है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाना है, यानी ये एरिया कितना होगा, ये एरिया बराबर घटाना ये कैसे घटेगा, कैसे घटेगा, देखो यहाँ पर यहाँ पर घटाना है, कैसे घटेगा, कैसे घटेगा, देखो पहली बात देखो यहाँ पर देखो 10 में से 2, देखो 10 में से 2 गया 8, आगे 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 11 में से 7 गया 4, आगे आगे 1 में से 1 गया 0, यानी कि नीचे भी 0 आएगा और लास्ट में ये 1 का 1048 मिनट। तो ये सब्ट्रैक्शन आपको आना ही चाहिए, सब्ट्रैक्शन इतना होता है 1048 मतलब इतना मीटर का वर्ग होगा। ये जो रिमेन्स पार्ट इसका एरिया इतना है। अब हमारा काम बना सारी, पूछो कैसे, पूछो कैसे, देखो यहाँ पर देखो वॉल्यूम समान होगा इस गड्ढे। अब आते हैं हम वॉल्यूम पर, अब आते हैं हम मेन बात पर, वॉल्यूम पर आयतन, बराबर। गड्ढे का वॉल्यूम रिमेन्स पार्ट का वॉल्यूम सेम है, तो गड्ढे का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर हमने अभी भी बताया कि वॉल्यूम का ओरिजिनल क्षेत्रफल इनटू हाइट होता है, वॉल्यूम का ओरिजिनल क्षेत्रफल इनटू हाइट होता है, यानी क्षेत्रफल कितना है 12 चक्कीय 72 है, मतलब 72 का गुणा h में करना है, 72 का गुणा करना है h में, तो h कितना है मतलब गहरा है, गड्ढा है मतलब गहरा है, डीपनेस, गहरा है डीपनेस कितना है, पहले हमने बोला था दिया है, देखो दिया ही है, देखो गड्ढा खोदा गया, इससे निकली मिट्टी घर, देखो गड्ढा कितना है, मतलब बाइट लंबा चौड़ा 5 गहरा 5 है, देखो यहाँ पर आएगा 5 मीन्स ये जो गड्ढा है इसका वॉल्यूम 72 गुणा 5 होगा। ये किसके बराबर होगा, ये रिमेन्स पार्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो रिमेन्स पार्ट का वॉल्यूम पहले ही बोला है, क्षेत्रफल का गुणा करो ऊंचाई में, क्षेत्रफल का करो गुणा ऊंचाई में, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल यहाँ पर है, रिमेन्स पार्ट हमने निकाला है, ये 1048 गुणा करो h, गुणा करो h, गुणा करो h, गुणा करो h, लेकिन h तो हमें निकालना है, आउट करना है। देखो 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 यहाँ पर हमें h निकालना है, देखो देखो यहाँ पर हमें h निकालना है, देखो दिया है, देखो 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 स्तर कितना ऊपर उठेगा, मीन्स इसका हम जो हाइट जनरेट होता है, हाइट जनरेट हुआ है उसको हमें निकाल, h हमें निकालना है, कैसे निकले, सीधी बात है। देखो यहाँ पर 72 पंचे 360 होता है, बट ये 1048 बराबर ये h होगा, हाइट होगा। अब यहाँ पर हमें जो आंसर निकालने को बोला है, मतलब ये जो आया ये इतना, देखो ये देखो ये मीटर में है, ये जो आया वो, ये जो पूरा हल निकलेगा वो मीटर में आएगा, ये जो पूरा सोल्यूशन निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, पर हमें जो आंसर निकालने को बोला है वो सेंटीमीटर में बोला है, इसलिए देखो यहाँ मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे बनेगा, सीधी बात है, 1 मीटर मतलब 1 मीटर, मीटर मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 100 का गुणा करना है, 100 का गुणा हमने करते, जो आंसर आएगा अब आएगा नाउ आएगा
वो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो ये कहानी यहाँ पर है। अब फिर एक समस्या है, प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पर काटकुट करना इजी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर दशमलव में आना है, डेसिमल में ही आना है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पर हमें नॉर्मल तरीके से भाग देना पड़ेगा। मतलब ऊपर में क्या होगा, देखो ऊपर में देखो थोड़ा हम इसको मिटाते हैं, हटाते हैं, थोड़ा हमने हटा दिया, मिटा दिया, थोड़ा हमने हटाया, मिटा दिया। अब देखो ये ऊपर कितना हो गया, ऊपर हमारे पास हो गया 36,000। 36 का 36, 1 2 3 शून्य पीछे में लगेगा, 3 शून्य सभी के पीछे में लगेगा, मतलब पूरा ऊपर वाला गुना 36,000 का। और इसको हमें भाग देना है किससे, 1048 से। तो पहले शुरुआत में देखो 3 बार में भाग लगे, मीन्स 1048 तिया 3144 होता है। देखो ये हमने बराबर से याद करके रखा है, 3 बार में लगता है और 3144 होता है, और ये 3600 माइनस 3144 कितना होता है, देखो ये 456 होता है। देन ये शून्य नीचे में आएगा, तो हमारे पास अब कितना होगा, ये भाग आपको आना ही चाहिए। हमारे पास होगा अब 4560। अब इसमें जब हम भाग लगाएंगे, देखो ये कितने बार लगता है, ये लगता है 4 बार में ही लगता है, 5 बार में नहीं, ये ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है, 4 बार में ही लगता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, मतलब आंसर खत्म नहीं हुई, डेसिमल में जाएगा। पर यहाँ पर हमें जाना नहीं है, जाना नहीं, क्यों, वाई, क्यों? देखो यहाँ पर अब हमें सहारा लेना है ऑप्शन का, अब हमें सहारा लेना है ऑप्शन का। देखो ऑप्शन में देखो, मतलब मिस्टर हमें इतना पता चल गया कि इसका जो भी आंसर आएगा, यानी भागफल आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो 34 दशमलव समथिंग आएगा, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, 34 दशमलव समथिंग आएगा। अब जैसे हम ऑप्शन पर आए हैं, ऑप्शंस पर रीडायरेक्ट हुए, देखो ऑप्शंस में हमें देखो 34 दशमलव ढूंढना है। देखो इसमें तो नहीं है, 34 दशमलव इसमें तो नहीं है, यहाँ तो 3 दशमलव है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब बस यहाँ पर 343 दशमलव, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखा पहले में इसमें 0 पॉइंट है, मतलब 0 दशमलव है, यानी ये भी आंसर नहीं है। बच्चा एक ही बेचारा, कितना है, 34 दशमलव है, 34 दशमलव ये पकड़ा गया, 34 दशमलव, मतलब अब हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्यों? देखो यहाँ पर ये एक ही बच्चा है, मतलब ये ही आंसर होगा। 34 दशमलव आया और दूसरा कोई नहीं, मतलब ये ही आंसर है। अब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये ही हमारा आंसर है। मतलब कि जो रिमेन्स पार्ट इसका स्तर लेवल इतना ऊपर उठा होगा, इतना हाइट जनरेट हुआ, कितना, 34.35, 34.35 क्या है, सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर, यानी देखो विकल्प बी हमारा सही विकल्प है।
क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहां से अब टॉपिक बदलता है, अब डायग्राम चेंज होगा। अब आता है बेलन, सिलेंडर। देखो दो बेलन, टू सिलेंडर। बेलन मतलब सिलेंडर, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, ये सिलेंडर बोलते हैं। दो बेलन, टू सिलेंडर की त्रिज्या यानी रेडियस इसका अनुपात रेशियो 2:3 तक 2:3 है, और उनकी ऊंचाई यानी हाइट का अनुपात रेशियो 5:3 का 5:3 है। ध्यान, आयतन का वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा, वॉल्यूम का रेशियो हमें निकालने को बोला है। कैसे निकलेगा, फिर तो ये किसे देखो कैसे निकलेगा। तो पहली बात कुछ नहीं करना, यहाँ पर डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। मतलब हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये बेलन होता कैसा है, बेलन चीज होता क्या है, सिलेंडर आइटम होता क्या, वो देखना पड़ेगा। तो पहले हम ये बेलन का एक सिलेंडर का, बेलन का सिलेंडर का हम डायग्राम बनाते हैं, चित्र बना दो। पहले देखो, पहले देखो हमने एक मतलब यहाँ पर दो बनाना है, देखो यहाँ पर 2 पीस बनाना, ये 2 पीस बनाना, 2 सेट बनाना, ये देखो देखो देखो। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा सीधा स्ट्रेट, दूसरा लाइन हमने सीधा स्ट्रेट खींचा, एक लाइन ऐसा खींचा, दूसरा लाइन हमने ऐसा खींचा, एक लाइन हमने ऐसा खींचा, दूसरा लाइन हमने ऐसा खींचा। अब क्या करना, देखो ऊपर नीचे हमें देखो क्या बनाना है, सर्कल बनाना होता है, वृत्त बनाना होता है। देखो हमने ऊपर में बनाया, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऊपर में थोड़ा देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया, देखो सीधा करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। और नीचे में भी हमें सर्कल बनाना होता है, सर्कल हमने नीचे में बनाया। देखो ऐसा सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा, बुक्स में आपने देखा ही होगा, सिलेंडर ऐसा ही होता है। ये रफ है चलता है, रफ है चलता है। देखो हमें सिर्फ ये क्वेश्चन को हल करना है। मतलब देखो दूसरा हमने देखो, मतलब देखो इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, तो इसको हमने यहाँ पर मिलाया। ध्यान ये देखो, मतलब फिर से एक बात समझते हैं। पहले हमने एक लाइन खींचा, दूसरा सेम लाइन खींचा, एक सर्कल हमने ऊपर लिया, दूसरा सर्कल हमने नीचे में लिया, दोनों सेम सर्कल है, दोनों सेम सर्कल है, इक्वल सर्कल है। इसका केंद्र यहाँ पर है, इसका केंद्र यहाँ पर है, दोनों को मिलाया तो ये क्या हो गया, ये जो आया वो आया इस सिलेंडर का हाइट, इस बेलन का ऊंचाई कहलाता है। सिलेंडर का हाइट यानी कि बेलन का ऊंचाई कहलाता है। बात खत्म, ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया। अब दूसरा इसमें होता है रेडियस। देखो ये रेडियस होता है, देखो ऐसा, देखो थोड़ा ऐसा आएगा, देखो यहाँ पर देखो थोड़ा ऐसा ऊपर आता है, देखो ये देखो ऐसा हमने खींचा, ये रेडियस होता है, ये राउंड चलता है, देखो ये रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। देखो ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये ऐसा हमने खींचा, ये क्या हो गया, रेडियस त्रिज्या सेम ही होता है। देखो ये त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या होता है, रेडियस का रेडियस होता है, ये आपने देखा ही होगा। ये हाइट होता है और ये रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। ये हाइट ऊंचाई है, जबकि ये रेडियस त्रिज्या सेम ही होता है, सेम ही होगा क्योंकि सर्कल सेम है इसलिए। तो ऐसा कुछ बेलन होता है, सिलेंडर होता है। मतलब ये बना कैसे है, ये बना कैसे, देखो ये बना है, ये बना है सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखने पर बना है। वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त रखने पर बना है। ये सिलेंडर बना है जो वृत्त के ऊपर वृत्त रखने पर बना है। मतलब इसका जो आयतन होगा यानी कि वॉल्यूम होगा, आयतन होगा वो वॉल्यूम होगा, वो देखो ओरिजिनल में क्या होता है, हमने अभी भी बताया क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, क्षेत्र मतलब बेस का क्षेत्रफल, बेस का एरिया गुणा ऊंचाई गुणा हाइट। तो क्षेत्रफल क्या है, बेस का, बेस क्या है, यहां पर बेस
सर्कल है, वृत्त है, और हमें पता है वी नॉट है सर्कल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर का वर्ग होता है। अब इसको करो गुणा एच में, इसका गुणा किया हमने एच में यानी हाइट के साथ, तो ये क्या हो गया हमारा आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये आयतन का फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर एच बार एच बार एच बार एच बार एच बार, तो ये आयतन का फॉर्मूला बन गया। मतलब ये अकेला सर्कल था तो ये 2D में था, 2 डायमेंशन में था, और इसको हमने उठाते चला देख मतलब देखो हम जैसे रखते गए सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल जैसे हम रखते गए तो ये हाइट जनरेट हो गया है, ऊंचाई उत्पन्न हो गया है, मतलब 2D 3D में कन्वर्ट हो गया, 2D 3D में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा यहाँ पर बेसिक समझना है। इन शॉर्ट ये आयतन इतना होता है क्षेत्रफल का गुना हाइट में। अब यहाँ पर ये हमें 2 लेना है, 2 बेलन लेना है, मतलब हमें दूसरा बेलन भी बनाना पड़ेगा। तो हमने दूसरा बेलन भी बना के देखो, दूसरा बेलन हम बनाते हैं, दूसरा बेलन हम बनाते हैं, दूसरा सिलेंडर हम बनाते हैं, ये अनदर बेलन बनाते देखो। लिया हमने एक खींचा एक लाइन, दूसरा एक लाइन खींचा, एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाया तो नीचे में भी सर्कल बनाया, सेंटर सेंटर लाइन खींचा, इधर खींचा इधर खींचा, रेडियस हो गया ये ऊंचाई हो गया, बात खत्म। ये ऊंचाई हो गया रेडियस हो गया, ये त्रिज्या ये ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर हमें दिया है कि त्रिज्याओं का अनुपात 2 3 है, मतलब इसका त्रिज्या 2 होगा तो इसका त्रिज्या 3 होगा, बात खत्म। त्रिज्याओं का अनुपात 2 3 है, मतलब पहला का त्रिज्या 2 होगा, दूसरा का त्रिज्या 3 होगा, मतलब दूसरे का मतलब देखो फिर से एक बार, मतलब पहले का त्रिज्या 2 है तो दूसरे का त्रिज्या 3 होगा। सिमिलर यदि अगर एक पहले का त्रिज्या 2 दूनी 4 है तो दूसरे का त्रिज्या 3 दूनी 6 होगा, मतलब आगे यदि पहले का त्रिज्या 2 तिया 6 है तो इसका त्रिज्या सेकंड का त्रिज्या 3 तिया 9 होता है। ऐसा रेशियो का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है, मतलब ये रेशियो होता है वो सबसे छोटा मान होता है, पर एक्चुअल में ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं। ये बेसिक चीज है जो हमने बता दी। अब दूसरा सेम दिया है हाइट के लिए, हाइट में क्या दिया, हाइट में रेशियो 5 3 दिया है, मतलब इसका हाइट ये 5 होगा तो इसका हाइट ये 3 होगा, ऐसा दिया है। अगर ये 5 हुआ तो ये 3 होगा, मतलब यदि ये 5 दूनी 10 होगा तो ये 3 दूनी 6 होगा, डॉट 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 ऐसा दिया, हमने सबसे छोटा मान दिया, मतलब रेशियो हमें दिया है। अब हमें निकालना है आयतन का अनुपात वॉल्यूम का रेशियो, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। ये आयतन इसके लिए है, ये आयतन इसके लिए है। अब देखो यहाँ पर देखो ये रेशियो में दिया है, इसलिए देखो एक्चुअली में हम x से मल्टीप्लाई करना होता है, पर यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। पूछो क्यों, पूछो क्योंकि यहाँ पर हमें रेशियो दिया है, वो रेशियो ही आंसर में लाना है। यहाँ पर रेशियो में सब कुछ दिया है, आंसर भी हमें रेशियो में लाना है, इसलिए हमें सिर्फ ये रेशियो का यूज करके ही आंसर नहीं कर सकते हैं, x से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। किसी बात यहाँ पर रेशियो हमें दिया है और आंसर में भी ऑल्सो हमें रेशियो ही निकालना है। देखो ये हम बेसिक चीजें बता रहे हैं, इसलिए देखो यहाँ पर हमें x से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, करोगे तभी दोनों तरफ कैंसिल हो ही जाएगा। ये सिंपल ये वैल्यू रख देनी है। तो पहले यहाँ पर
पाई पाई दोनों तरफ चला जाएगा, ये सेम होता है, वैल्यू सेम होगा दोनों तरफ, ये सेम है, कांस्टेंट है, अचलांक ये चला जाएगा। अब आर रेडियस इसका कितना है 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, बीच में गुणा 1 कितना है यहाँ पर 5 है, रेशियो यहाँ पर आर कितना है, यहाँ पर आर 3 है, 3 का वर्ग 9 होता है, बीच में गुणा 1 कितना यहाँ पर 3 है, 4 पंचे 20 अनुपात ये 9 क्या 27 है, हमें ऐसा मिले। देखो आयतन का यानी कि वॉल्यूम का रेशन का अनुपात इतना मिलेगा। यदि अगर इस बेलन का अनुपात 20 होगा, अनुपात देखो, अनुपात नहीं आयतन, इस बेलन का आयतन 20 होगा तो उसी टाइम इस बेलन का आयतन 27 होगा। यानी कि अगर ये इस बेलन का 20 दूनी 40 होगा तो इस उसी टाइम सेम टाइम इस बेलन का आयतन वॉल्यूम 27 दूनी 54 होगा। डॉट 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 ऐसा यहाँ पर मतलब होता है। तो यही हमारा आंसर है, जवाब ये 27 यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।